हाय गाइस। आज हम सीखेंगे डीएस क्वेश्चन 5। तो आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लीडर्स इन एरे। तो लीडर्स कौन से एलिमेंट होते हैं जिनके राइट साइड में सभी एलिमेंट्स उनसे छोटे हैं, उन्हें हम लीडर्स एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे कि अगर हम देखें 16, तो 16 के राइट साइड में सारे एलिमेंट छोटे नहीं है। 17 जो है वो 16 से बड़ा है, तो 16 एक लीडर एलिमेंट नहीं है। बट अगर हम 17 को देखें तो 17 के राइट साइड में सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो 17 लीडर है। इसी तरह से 5 भी लीडर है, और 2 को देखें वो लास्ट एलिमेंट है, तो लास्ट एलिमेंट तो ऑलरेडी लीडर होगा क्योंकि उसकी राइट साइड में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये हमने कैसे किया, इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया लीडर नाम का, और इसमें एरे पास कर रखा है, एन पास कर रखा है। उसके बाद हमने एक एरे लिस्ट ले रखी है अपने लीडर्स एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए, और एक वेरिएबल मैक्स ले रखा है। अब इस मैक्स में हम क्या स्टोर करा रहे होंगे, हमारे एरे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी ही लीडर होगा। और लास्ट एलिमेंट को हम अपने एरे लिस्ट में सबसे पहले स्टोर करा देंगे, क्योंकि हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो लीडर है या नहीं है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऑलवेज लीडर होगा। तो इसके लिए हमने ऐड फंक्शन का यूज किया है। और उसके बाद हम एक फोर लूप चला रहे होंगे जो कि जे n-2 से लेकर ग्रेटर देन 0 तक चलेगा। यानी कि हम अपना जो लूप है वो राइट साइड से चला रहे होंगे। उसके बाद इसके अंदर एक कंडीशन लगी है। वो कंडीशन क्या चेक कर रही होगी कि अगर जो हमारा एरे जे है वो मैक्स से बड़ा है, तो मैक्स की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे और उस एरे जे को हम अपने एरे लिस्ट में स्टोर करा रहे होंगे। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगा जब तक कि जे हमारा जीरो से जीरो के इक्वल या उससे बड़ा ना रहे, तभी तक। अगर जैसे ही वो जीरो के इक्वल हो गया तो ये हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और एट लास्ट हम क्या कर रहे होंगे, अपने एरे लिस्ट को रिवर्स कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे जो एरे लिस्ट में वो राइट साइड से स्टोर हो रहा होगा, बट हमारा जो आउटपुट है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो हम अगर इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, और हमारे एरे लिस्ट में ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं 16, 17, 4, 3, 2, 5। उसके बाद फिर हमारा जो मैक्स है वो लास्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने मैक्स को क्या डिक्लेयर कर रखा था, यहाँ पे एरे n-1। तो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू 2 है और जे हमारा क्या है वो 4 से, यानी कि n-2 से चल रहा होगा, इसलिए 4। उसके बाद हम मैक्स जो 2 है वो तो पहले से ऑलरेडी हमारा एरे लिस्ट में आ चुका होगा। उसके बाद हमारा जे डिक्रीमेंट होगा, यानी कि जे 4 से चलेगा, तो हम यानी कि 5 को चेक कर रहे होंगे क्या वो मैक्स से बड़ा है, यानी कि क्या 5 2 से बड़ा है, तो यस। तो इस केस में हमारी मैक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और जो एरे जे है यानी कि एरे 4 वो हमारा एरे लिस्ट में आ जाएगा। तो मैक्स की वैल्यू 4 हो गई, और एरे जे में हमारा मतलब यानी कि एरे के लिस्ट में 5 ऐड हो गया। उसके बाद फिर हम चेक कर रहे होंगे क्या 3 जो है वो मैक्स से बड़ा है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो नहीं। फिर लूप हमारा डिक्रीमेंट होगा, 4 क्या 5 से बड़ा है, नहीं। फिर 17 पे आएंगे, यानी कि जो हमारा जे है इस टाइम पे 1 हो चुका होगा, तो क्या 17 5 से बड़ा है, तो यस। तो 17 हमारा जो है एरे लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, और हमारा जो मैक्स की वैल्यू वो 17 हो जाएगी। उसके बाद हम चेक कर रहे होंगे 16 पे आएंगे, क्या 16 मैक्स से बड़ा है, यानी कि 17 से बड़ा है, तो नो। और ये यहाँ पे जो हमारा लूप है वो 0 तक पहुंच जाएगा, तो हमारी ये फाइनल लिस्ट हो रही होगी। और हमें जो हमारा आउटपुट आ रहा था वो क्या आ रहा था, 17 5 2। तो हम इसे रिवर्स कर रहे होंगे। रिवर्स के लिए हमने फंक्शन देखा था, वो क्या फंक्शन लगा था, कलेक्शन डॉट रिवर्स का। तो इससे हमारा ये जो लिस्ट है वो रिवर्स हो गया, और ये हमारा फाइनल आउटपुट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।